Good morning, students. Today we'll study about decimals. So decimals में सपोज करिए आप पास एक नंबर है डेसिमल 237 डेसिमल 1 2 एंड 5. सो इसमें आप अगर एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, यह आपका डेसिमल है. डेसिमल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करें सो आपका ये वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. और अगर डेसिमल के आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ध्यान दें कि यहाँ पर ये टेंस है और ये टेंथ्स है, ये आपका हंड्रेड है, ये हंड्रेड्स है एंड ये आपका थाउजेंड है, थाउजेंड्स है. सो अगर हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें टेबल में अगर हम पुट करें सो डेसिमल हमने पहले पुट करना है. देन जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और राइट हैंड साइड में जो है उन्हें राइट हैंड साइड में रखिए. सो 7 वंस के नीचे, देन 3 टेंस के नीचे, देन 2 100 के नीचे, और 1 आएगा आपका टेंथ्स के नीचे, 2 हंड्रेड्स के नीचे एंड 5 थाउजेंड के नीचे. सो ये आपका एक, अगर आपको टेबल बनाने के लिए बोला जाए डेसिमल में, तो ये आपका प्लेस वैल्यू टेबल है. ये आपका प्लेस वैल्यू टेबल है. नाउ अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन दे रखा है और आप सेम हम इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को हम करेंगे. राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 2. सो अगर हम इसमें देखें सो आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 3, सो 3 हम जानते हैं टेंस प्लेस पे है. सो इस 3 टेंस, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं 30. एंड सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आपका हंड्रेड्स है. ध्यान रखें कि जब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं सो अगर ये टेंस होगा तो डेनोमिनेटर अपॉन में टेंस लगा देंगे. जब हम बात करें 2 की, 2 कौन से प्लेस पे है आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है. सो आप 2 लिखेंगे और डेनोमिनेटर में 100. अगर आपका टेंथ प्लेस पे है तो डेनोमिनेटर में 10, अगर आपका थाउजेंड प्लेस पे है तो डेनोमिनेटर में हम 1000 लिखेंगे. सो इस तरीके से आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन सेकंड पे अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर आपको एक पार्ट दे रखा है, हम इसी पार्ट में सारे क्वेश्चंस करेंगे. 237 डेसिमल 125. सो अगर इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमें लिखना है, आप सबसे पहले देखें 2 कौन से प्लेस पे है, 2 है 100 प्लेस पे. सो दैट इज़ 200 प्लस 3 टेंथ प्लेस पे है. सो 30, 7 वंस प्लेस पे है तो 7 का 7 ही रहेगा, प्लस 1 टेंथ प्लेस पे है. तो टेंथ प्लेस पे अगर है तो हम जानते हैं टेंथ प्लेस को शो करने के लिए हम डेनोमिनेटर में 10 लगाएंगे, जो भी डिजिट है उसके डेनोमिनेटर में 10 लगाएंगे. प्लस अगर जो 100 प्लेस पे है उसके डेनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, जो 1000 प्लेस पे है उसको डेनोमिनेटर में
हम 1000 लगाएं। इसको इस तरीके से आपको करना है। तो रिमेंबर दैट कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपने जो बचपन में आपने सीखे थे, जो 6th क्लास में या फिर 5th क्लास में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा था, आपको उसी तरीके से करना है। 237, सो 200 + 30 + 7। बट डेसिमल के बाद जब आप उसे शो करते हैं तो आप जो 10th प्लेस पे उसे डिनोमिनेटर में 10 पुट करेंगे, जो 100th प्लेस पे है उसके डिनोमिनेटर में 100 पुट करेंगे, एंड जो 1000th प्लेस पे है उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1000 प्लेस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, राइट इन फ्रैक्शन। सो अगर आपके पास कोई भी एक डेसिमल नंबर है, सपोज आपके पास एक डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं 9 या 0.018। तो अगर आपको बोला जाए इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करें, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का सिंपल तरीका है, आप डेसिमल को रिमूव करिए। फिर आपका 0.018 है, आप डेसिमल रिमूव करिए और डेनोमिनेटर डेसिमल जैसे रिमूव होगा तो डेसिमल के बदले डेनोमिनेटर 1 आएगा, और इसके बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे, 1 2 3। सो डेसिमल को रिमूव करके आप 1 पुट लगाएंगे, और डेसिमल का जितने भी डिजिट्स हैं उतने आप 0 पुट कर देंगे। सो अगर इसके आप रीअरेंज करके फिर से लिखें, सो आपका 18 बचेगा। डेसिमल हटने के बाद अगर आप 0 है, इस 0 की वैल्यू है नहीं, सो 18 बाय आपका 1000 आ गया। नाउ अगर आपसे कोई बोले कि इसे आप रिड्यूस करें इस क्वेश्चन को, नाउ रिड्यूस करें, सो रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ 18 एंड 1000। सो 18 एंड 1000 का HCF हम निकालते हैं, 1000 18 से HCF निकालेंगे। आई होप आपको HCF आता है, लास्ट क्लास में आपको HCF सिखाया गया था। सो 18 के टेबल में आपको देखना है कि 1000 से 10 तो आता नहीं है, सो 100 से एक छोटा नंबर कौन सा। सो 18 का टेबल अगर हम पढ़ें, 18 5 90, आप सब्ट्रैक्ट करें, आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 10 बचेगा, ऊपर से जो 0 है उसे आप उतार लें। अगेन 18 5 90, आपका 10 बच गया। नाउ जो रिमाइंडर बचा, अब इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसे HCF अगर करना हो तो फर्दर आप जो रिमाइंडर है उसको आप एज अ डिविज़र ट्रीट करेंगे, और जो आपका डिविज़र है उसे एज अ आप डिविडेंड ट्रीट करेंगे। सो 10 1 10, आपका 8 बचा। अब फर्दर इसे आप अगर डिवाइड करें, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, रिमाइंडर आप डिविज़र बना देंगे, और जो आपका डिविज़र था उसे आप डिविडेंड बना देंगे। सो 8 1 8, आप सब्ट्रैक्ट करें इसे अगेन, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगेन आपने बाहर करा और डिविज़र आपने अंदर लिखा, 2 4 8, फाइनली आपका 0 आ चुका है। सो इस तरीके से आप जब HCF निकालते हैं तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये होगा, ये आपका HCF है। सो योर HCF इज़ 2। नाउ मैं आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा स्पेस देख के फर्दर आगे करा देता हूँ। नाउ आपके पास जो फ्रैक्शन था वो था 18 बाय 1000। नाउ आपको क्या करना है, जो भी HCF आया है HCF से आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। सो 2 के टेबल में 9 टाइम्स में 18 आता है, एंड 2 के टेबल में 500 टाइम्स में 1000 आता है। सो योर फाइनल आंसर इज़ 9/18।
5000। रिमेंबर कि डेसिमल को आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने का सिंपल वे है, आप डेसिमल को रिमूव करिए। डेसिमल को रिमूव करके आप 1 डिनोमिनेटर पर लगाएंगे और डेसिमल के जितने भी डिजिट्स हैं उतने आप ज़ीरोज़ लगाएंगे ना। जो आपका फ्रैक्शन आएगा, अगर आपको उसे रिड्यूस करने के लिए भी बोला जाए, रिमेंबर दैट रिड्यूस का वर्ड का यूज़ होगा। रिड्यूस भी हो सकता है। रिड्यूस के अलावा यहाँ पर दो कुछ वर्ड्स और हैं, आपको रिड्यूस भी बोल सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। और चलिए अभी फ़िलहाल इतने ही वर्ड्स याद रखें। देन एक और वर्ड है, आप लिख लीजिए लोएस्ट फॉर्म। सो इन तीनों का मतलब सेम है कि आपको जब भी कोई फ्रैक्शन मिले, फ्रैक्शन का पहले आप HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। और HCF निकालने के बाद आप जो भी फ्रैक्शन आया है उसे HCF से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। फाइनली योर आंसर इज 9/500। So let's move to the next question. Your question is put greater sign, smaller sign or equals to sign. Okay, so हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ आप देखें, सपोज़ कि आपके पास दो डेसिमल नंबर है 3.703, 3.730। और ना आप एक चीज़ देखिए, पहले डेसिमल से पहले आपका कितना है नंबर है। डेसिमल से पहले आपका 3 है, यहाँ भी डेसिमल से पहले आपका 3 है। अगर डेसिमल से पहले आपको नंबर को चेक करना है कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है, दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ मार्क कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में आपका दोनों ही सेम है। सो आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखें, डेसिमल के बाद आपका 7 है या डेसिमल के बाद आपका 7 है, तो ये भी आपका सेम है। नाउ मूव टू द हंड्रेड्स प्लेस, ये आपका 0 है, ये आपका 3 है। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, सो 3.730 इज़ ग्रेटर देन 3.703। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 9.37 बॉक्स 9.370। सो यहाँ आप देखें, डेसिमल से पहले जो राइट हैंड साइड में आपका 9 है, या डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में 9 है, डेसिमल से यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में 9 है। अब डेसिमल से राइट हैंड साइड में मूव करें। यहाँ डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, इक्वल है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। देन हंड्रेड्स प्लेस पे 7 है, यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पे 7 है, कोई कंक्लूजन निकला। देन यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ 0 है। सो कुछ ना होना और 0 एक ही बात है। सो दिस वन एंड दिस वन इज़ इक्वल, 9.37 एंड यहाँ 9.37। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 9.37 एंड 9.370। ये इस तरीके से अगर आप रीड करते हैं वो गलत है, क्योंकि डेसिमल के बाद जब हम रीड करते हैं तो इंडिविजुअल डिजिट्स को हम रीड करते हैं, लाइक 9.37 ना कि 37। हाँ, डेसिमल से पहले जो नंबर होंगे उन्हें आप रीड कर सकते हैं, पूरा नंबर रीड कर सकते हैं। सो 9 डेसिमल, ये भी आपका क्या है 37 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो हियर वी हैव सपोज 1.402 एंड 1.4। इसको थोड़ा सा और करते हैं 9। ओके, इसे लेते हैं। सो हेयर हम 9-1 नहीं पढ़ेंगे। रीड करने के लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करा है। सो रीड करने के लिए हम इसे कैसे रीड करेंगे, 91.402 एंड हेयर 91.4 एंड ठीक है, ये लिख लेते हैं 4। ओके, चलिए इन्हीं किसी को कर लेते हैं। नाउ 91 सेम है, और डेसिमल के आपने लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लिया है, सो इक्वल है ये। नाउ मूव टू लेफ्ट हैंड साइड। सो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें हम 4 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ
कोई और डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, सो इट इज़ 402 एंड हेयर इट इज़ ओनली 4, सो दिस वन इज़ ग्रेटर। नाउ इस तरीके से ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सपोज आपको गिवन है अरेंज इन डिसेंडिंग order and we have been given a part 0.02, 2.02, 0.20, 0.002 and 2.002। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट देन बिगर एंड सबसे लास्ट में जो बिग होगा, मीन्स सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा एंड देन उससे छोटा। नाउ डेसिमल से आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये 0 है। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 0 है एंड यहाँ 2 है। सो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो आप एक यहाँ पर 2 है और एक इसमें 2 है। नाउ अगर हम इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सो आप डेसिमल के राइट हैंड साइड में मूव करें। यहाँ आपका 0 है, यहाँ भी आपका 0 है 10th प्लेस पे। देन 100th प्लेस पे अगर हम मूव करें, 100th प्लेस में मूव करें, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 0 है। सो दिस वन इज़ ग्रेटर, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। रिमेंबर दैट कि हमने ये जो प्लेस है ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो ये आपका 10th प्लेस है, ये आपका 100th प्लेस है। आपको एक एक करके चेक करना है। आपका 10th प्लेस इक्वल है 100th प्लेस। जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ आपका 0 है, तो 2 इज़ ग्रेटर। आपको थर्ड जो 1000th प्लेस है उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसी से पता चल जाएगा कौन सा ग्रेटर है। सो 2.02 दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन। नाउ ये तो आपका हमने फिल कर दिया है। देन आप जानते हैं कि ये आएगा नेक्स्ट 2.002। नाउ बच्चे आपके 3 0.02, 0.20, 0.002। सो आप अगर इस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देखें तो तीनों में 0 है, तो इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। नाउ वी विल मूव टू राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। सो डेसिमल के राइट हैंड साइड मूव करें, जहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। सो 2 इज़ ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम। सो 0.20। सो आपने ये भी फिल कर दिया। नाउ आपके पास ये दोनों बचे हैं। सो 10th प्लेस इज़ 0 एंड 100th प्लेस पर अगर हम मूव करें सो दिस वन इज़ ग्रेटर। सो 0.02 and the final one is 0.002. So in this way you can arrange in descending order. So in the same way you can arrange the decimal in ascending order. So we will skip the ascending order. So next question is convert convert fractions into डेसिमल। सपोज़ करें आपके पास एक नंबर दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय 16 और इसको आपको डेसिमल में कुछ चेंज करना है। नाउ वी नो कि इसे चेंज करने के लिए आप डिवाइड करते वक्त जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा डिविज़र होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो आपका डिविडेंड होता है। सो अब हम 16 के टेबल में 5 नहीं आता, और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो छोटा नंबर होगा उसे बाहर रखेंगे और बड़ा नंबर अंदर रखेंगे। आपको हमेशा डेनोमिनेटर जो है वो बाहर रखना है और न्यूमरेटर आपको डिवीजन के अंदर एज अ डिविडेंड रखना है। सो 16 के टेबल में आपका 5 नहीं आता, सो आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। डेसिमल लगाने पर आपको एक 0 मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हर स्टेज पर आपको एक ही 0 मिलेगा, एक से ज़्यादा 0 नहीं मिल सकता। सो डेसिमल लगा के आपने 0 लगाया। सो 16 के टेबल में आपको देखना है 48 आता है नहीं आता। सो
16 प्लस 2 16 32 16 3 ज़ा 48। सो आपका रिमाइंडर कितना बच गया 2। डेसिमल आपका लगा हुआ है, आप यहाँ पर एक ज़ीरो पुट कर सकते हैं। हर स्टेज पे आपको एक लेवल पे एक ज़ीरो मिलेगा फ्री में। सो 16 1 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट करें, आपका यहाँ पे 4 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, आप ज़ीरो उतार सकते हैं। 16 2 ज़ा 32 एंड आपका यहाँ पर 8। अगेन आप डेसिमल से क्या कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं। नाउ 16 5 ज़ा इट इज़ फाइनल, आपका ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फ्रैक्शन को डेसिमल में कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम। सो अगर हमें कुछ नंबर दे रखे, सपोज 31.826 ऐड 3.471 ऐड 0.004 ऐड 45 ऐड 0.6। सो अगर आपको इसे ऐड करना है, आपके पास देख लीजिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। सो आप सिंपलेस्ट जो भी है डेसिमल आप पहले उतारें, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा जो नंबर है आप पहले उसे उतारेंगे, 31.826। डेसिमल से लेफ्ट हैंड वाले जो नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में रखेंगे। नेक्स्ट इज सी, डेसिमल से आप जो पहले आप चेक करें, ये 31 है, डेसिमल से पहले ये 3 है, ये 0 है, ये 45 में अगर डेसिमल कहीं पर नहीं है, सो अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम उसका डेसिमल इस तरफ कंसिडर करते हैं, आप राइट हैंड साइड में कंसिडर करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि 45 डेसिमल, जिसके डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं, वो कितने भी ज़ीरो लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम देख सकते हैं 31 है, एक 45 उससे बड़ा है, हमें इससे पहले लिखना चाहिए था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। रिमेंबर दैट कि जो डेसिमल है वो 45 के आप बाद ही लगाएंगे एंड इसके पीछे कोई डिजिट्स नहीं है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 3.471, नेक्स्ट वन इज़ 0.004, नेक्स्ट इज 0.6। यहाँ 6 तक है, 6 के बाद आप ज़ीरो लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर कि आप ज़ीरोस लगा सकते हैं, डिजिट की जो आखिरी डिजिट है उसके बाद ज़ीरो लगा सकते हैं अगर डेसिमल है, तो उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ वी कैन ऐड 6 and 1 7, 7 and 4 11, 11 को 1 कैरी 1, 7 8 9 और 1 10, 10 को 0 कैरी 1, 8 4 12, 12 and 6 18, 18 and 1 19, 19 9 carry 1। so you have to put decimal के नीचे आप डेसिमल उतारेंगे। so 5 and 1 6 and 1 7 8 9 10, 10 को 0 carry 1 3 4 5 6 and 1 7। so it is final answer is 70.901। now नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज 23.12.8765, सॉरी 23 माइनस। सो इसे आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 23 इज़ ग्रेटर देन 12, सो 23 को आपने रखा और 23 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप जानते हैं डेसिमल के आप ज़ीरो रख सकते हैं, लेकिन कितने ज़ीरो रखने हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके नीचे जो है कौन सा नंबर है, कितना है। 12.8765। रिमेंबर कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल पुट करना है। सो हमने
12.8765 लिख दिया है। 23 के बाद डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, सो आप जानते हैं डेसिमल के बाद आप ज़ीरोस पुट कर सकते हैं। सो फाइनली आपने इनको इक्वल कर दिया है, लाइक डेसिमल बना दिया है। लाइक और अनलाइक में होता है कि लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद यहाँ जो भी नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल के बाद डिजिट सेम होंगे, मतलब इसमें अगर 4 डिजिट हैं इसमें भी 4 डिजिट होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ज़ीरोस लगाकर उसको कर सकते हैं। नाउ इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई होप कि आप इसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सो मैं आपके लिए कर देता हूँ। फिर भी 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। आप इससे बोरो करेंगे, इसके पास नहीं है, इससे बोरो करेंगे, इसके पास नहीं है, इससे बोरो करेंगे, इसके पास नहीं है, आप इससे बोरो करेंगे। सो इससे आप बोरो करते हैं। यहाँ पर ये 3 है, 3 ने एक इसे दे दिया है, 1 इसे दे दिया है। सो यहाँ पे आपका 2 लेफ्ट बचेगा एंड दिस वन बिकम 10। नाउ 10 एक दे देगा 0 को, सो 10 becomes 9 and this one becomes 10। सिमिलरली अब 9 हो जाएगा, इसने इससे बोरो 0 ने इससे बोरो किया है, तो बोरो किया तो ये आपका 10 हो जाएगा। अगेन ये 0 इससे बोरो करेगा, सो ये 9 हो जाएगा एंड दिस वन इज़ 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 1। दिस फाइनल आंसर इज 10 डेसिमल 1 2 3 5। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने के लिए सपोज़ आपके पास 2 नंबर हैं, आप ले सकते हैं 0.4 इंटू 0.002। सो मल्टीप्लाई करने के लिए आपका सिंपलेस्ट वे है, आप पहले जो भी नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने। सो 4 2 ज़ा 8 एंड डेसिमल के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है। टोटल मिला कितने डिजिट हो गए 1 2 3 एंड यहाँ पर एक है 4। सो आपको जो डेसिमल लगाना वो यहाँ नहीं लगाना, फाइनल आंसर में 4 डिजिट के बाद लगाना। तो 1 डिजिट तो है हमारे पास और बाकी जो 3 डिजिट नहीं है उसको हम 0 से कंप्लीट करेंगे 2 3 4 एंड यहाँ आपका डेसिमल रहेगा फाइनल। सो एक बार फिर से समझिए, मल्टीप्लाई करते वक्त आप पहले डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 ज़ा 8। नाउ आपको डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल पता कैसे लगेगा कैसे लगाना है। सो देखें कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड यहाँ पर डेसिमल के कितने डिजिट्स हैं 1। सो टोटल अगर हम काउंट करें कितना हो गया 1 2 3 एंड 4। सो आपको जो डेसिमल जो लगाना है वो 4 डिजिट्स के बाद लगाना है। सो आपके पास एक ही डिजिट था, सो 1 एंड बाकी 3 डिजिट नहीं है, तो जो 3 डिजिट्स नहीं होंगे उसके लिए हम 0 लगा सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, टोटल यहाँ पे 4 थे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट को छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया। डेसिमल के आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 0.00078 तो आपको मल्टीप्लाई करना है 49 से। तो आपको 78 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 78 को मल्टीप्लाई करना है 49 से। तो आप अगर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 72, 72 का 2 कैरी 7 7 9 63 63 एंड 7 इज 70। क्रॉस लगाएंगे आप यहाँ 4 8 32, 32 का 2 कैरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 4 7 28 28 एंड 3 31। सिंपल जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग ऐड करें 2 2 7 1 8 एंड 3। इट्स
फाइनल आंसर इज 3803822। बट इस डेसिमल का फाइनल आंसर क्या है? डेसिमल का फाइनल आंसर आप देखें, आप पहले इसको आंसर को उतार लें, 382 एंड 2। नाउ आपको फिर से देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल के बाद डेसिमल का कोई डिजिट नहीं है। सो यहाँ पे हमें 5 डिजिट के बाद आंसर लिखना है। सो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ डिजिट नहीं है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे 0 एंड देन आप डेसिमल पुट करेंगे। सो डेसिमल पुट करने का सबसे बेस्ट जो वे है वो यही है, पहले आप जो डिजिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लें। उसके बाद आप डेसिमल के बाद देखें कि कितने डिजिट्स हैं, दोनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो टोटल काउंट करने के बाद आप उतने डिजिट्स को छोड़ के आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको डेसिमल में मल्टीप्लाई आ गया है। नाउ फाइनल पार्ट ऑफ डेसिमल, डिवाइड। सो डिवाइड करने का जो है तरीका है वो इस तरीके से है। आप सपोज करें 69.531 है, इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। 69.531 इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 11 से। सो 11 6 66, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, रिमाइंडर बचेगा। अब आपको डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर चाहिए आपको, सो डेसिमल जो है आपका यहाँ पे भेजना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप उसके बाद के डिजिट ऊपर से बता सकते हैं। यहाँ डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो 11 3 33 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2, ऊपर से आपने 3 उतारा। सो 11 2 22, फिर से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से आप 1 उतार सकते हैं। सो 11 1 11। सो योर फाइनल आंसर इज 6.321। इसको आप फिर से देख सकते हैं। आपको दोनों नंबरों को डिवाइड करना था, आपने दोनों नंबर को आपने उतार लिया। ये आपका डिविडेंड है। हमेशा जब इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो डिवाइड में, तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविज़र है। सो आपने उतार लिया से। नाउ 11 6 66, आपने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डेसिमल के बाद वाला अगर आपको डिजिट चाहिए, तो आपको पहले डेसिमल को आंसर में जो क्वेश्चन है उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, देन आप ये डेसिमल के बाद का जो डिजिट है उसे उतार सकते हैं। देन 11 3 33, आपने फिर सब्ट्रैक्ट किया, आपने फिर 3 उतारा, 11 2 22, देन आपने सब्ट्रैक्ट किया, देन फाइनल आंसर इज 11 1 11, रिमाइंडर इज 0। सो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बट फर्दर अभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको कराऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।